मेरे और मेरे अनुभव के बीच एक फासला बनाए। ये फासला जितना बड़ा हो उतना ही साक्षी जन्मेगा। अनोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 13 नंबर 11। ज्ञानी को कष्ट बिल्कुल साफ होगा। इसे हम ऐसा समझें कि आप बहुत विचारों से भरे बैठे हैं। रास्ते पर किसी के मकान में आग लग जाए, शोरगुल मच जाए तो भी आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप ध्यान में बैठे हैं बिल्कुल शांत। एक सुई भी गिर जाए तो आपको सुनाई पड़ेगी, एक सुई भी गिर जाए तो आपको सुनाई पड़ेगी। जैसे ही कोई व्यक्ति गहरे ध्यान को उपलब्ध होता है तो जरा सी चीज भी शरीर में हो जाए तो उसे पता चले, कष्ट उसे होगा लेकिन दुख नहीं होगा। दुख का होने का अर्थ है कि वो कष्ट से अपने को जोड़े तभी होता है। जब आप कष्ट से अपने को न जोड़े तो दुख नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें, अध्यात्म की यात्रा पर चलने वाले कुछ लोग इससे उल्टा काम करने लगते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उनको कष्ट भी ना हो। कष्ट न हो तो उसकी तरकीब दूसरी है। उसकी तरकीब है शरीर को धीरे धीरे जड़ बनाना, चैतन्य को सजग नहीं करना, साक्षी को नहीं जगाना, शरीर को जड़ बनाना। अगर आप काशी जाते हैं तो वहां आपको कांटों पर सोए हुए लोग मिल जाएंगे। आप बड़े चकित होंगे, आपको लगेंगे बेचारे कितने ज्ञान को उपलब्ध लोग, कैसा परम ज्ञान उपलब्ध हो गया कि कांटों पर पड़े हैं और कोई दुख नहीं हो रहा। कोई ज्ञान को उपलब्ध होकर कांटों पर पड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन कांटों पर पड़ने का अभ्यास कर लिया जाता है। अभ्यास कर लेने के बाद कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि शरीर जड़ हो जाता है। अगर आप एक ही जगह रोज सुई चुभाते रहे तो आज जितनी तकलीफ होगी कल कम होगी, परसों और कम होगी। आप रोज अभ्यास करते रहें, 1-2 महीने बाद आप सुई चुभाएंगे और बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो आप कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो गए, सिर्फ 2 महीने में आपने शरीर को जड़ कर लिया। उस जड़ता के कारण अब आपको कष्ट भी नहीं होता। ध्यान रहे, दुख न होना तो एक क्रांतिकारी घटना है, कष्ट न होना शरीर के मुर्दा बना लेने का प्रयोग है। तो आप चाहें तो शरीर को मुर्दा बना ले सकते हैं। बहुत से उपाय है जिनसे शरीर जड़ हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी संवेदना कम हो जाती। संवेदना कम हो जाती तो कष्ट नहीं होता। कष्ट नहीं होता तो दुख आपको होने का कोई कारण नहीं रहा, क्योंकि दुख होने के लिए कष्ट का होना जरूरी था। लेकिन आपने कष्ट का दरवाजा बंद कर दिया तो अब दुख होने का कोई कारण नहीं रहा। लेकिन आप जरा भी नहीं बदले, आप वही के वही हैं, आपकी चेतना नहीं बदली। अगर आपको कष्ट पहुंचाया जाए नए ढंग से तो आपको दुख होगा, क्योंकि भीतर कोई साक्षी पैदा नहीं हो गया है। ये धोखा है अध्यात्म का। शरीर को जड़ बना लेना धोखा है अध्यात्म का। चैतन्य को और चैतन्य कर लेना असली अध्यात्म है। लेकिन जितना आप चैतन्य को और चैतन्य करेंगे और साक्षी बनेंगे, उससे आप कष्ट से छुटकारा नहीं हो जाएगा। सच तो यह है, आपको बहुत से नए कष्ट पता चलने लगेंगे जो आपको पहले कभी पता नहीं चले, क्योंकि पहले आप जड़ थे, अब आप और संवेदनशील हो रहे, आपको और कष्टों का पता चलेगा। लेकिन कष्ट आपसे दूर होंगे, आप कष्टों से दूर होंगे, दोनों के बीच एक फासला, एक डिस्टेंस होगा और आप देखने वाले होंगे, आप भोगता नहीं होंगे। बस साक्षी जग जाए और भोगता खो जाए,